अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हम एटीपी के कुछ लाइंस अपने लिए इकट्ठी कर रहे थे। आज एक छोटे क्वेश्चंस कुछ दिए जाते हैं पेपर के अंदर। हम कोशिश करते हैं एक या दो क्वेश्चंस पे काम करें, और मेन फोकस फिर वही बात आ रही है कि हम बैकग्राउंड पे कितना नॉलेज लेके चलना है, उसको मेन फोकस में रख कर हम बात करेंगे। देखिए, ये मैं क्वेश्चन जो ले रहा हूँ, इस क्वेश्चन का रेफरेंस बनता है जून 2023 फोर वन का क्वेश्चन वन है। बज़ाहिर ये एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन की डेप्थ को जब रिवील करने की कोशिश करूंगा तो बहुत सारी बातें हमारे सामने खुलना शुरू हो जाएंगी। A student uses chromatography to separate the dyes in a food coloring। इसने यहाँ सेपरेशन ऑफ डाइस की बात की है। देखिए, मैंने जब इसको आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में वर्किंग करवाई थी इस एरिया में, तो वहाँ ये बात हमारी लर्निंग में आई थी कि एरिया ऑफ एप्लीकेशन, उसमें डाइस, ये देखिए पहला लफ्ज ही मैच कर गया। डाइस की सेपरेशन, पिगमेंट्स, डिफरेंट शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इंक्स, कलर्स, अमीनो एसिड्स, डिफरेंट कैटाइंस, एनाइंस एंड सो ऑन। बहुत वास्ट एरिया ऑफ एप्लीकेशन है जहां हम क्रोमेटोग्राफी को अप्लाई करते हैं। इसने डाइस को पकड़ा। फिगर में हमें अपरेटस दिखाया गया है जिसमें क्रोमेटोग्राफी की जा रही है। अब नेम द apparatus यूज्ड। ये जो एक्स है, ये क्या है? इस वक्त जो चीज नजर आ रही है इसको हम बीकर भी कह सकते हैं, लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि हम, क्योंकि इस टॉपिक के डेप्थ को पढ़े बैठे हैं, तो हम उसको सामने लेकर आएंगे। ये देखिए, क्रोमेटोग्राफिक जार है, जिसके अंदर क्रोमेटोग्राफी कंडक्ट की जाती है उसको क्रोमेटोग्राफिक जार कहते हैं। बात हम पढ़े बैठे हमारी लर्निंग में। स्टेट वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव द लिड ऑन एक्स। ऊपर हम कवर क्यों रखते हैं, इसको बंद क्यों करते हैं? देखिए, मेरे पास ये जो लाइंस थी कि क्रोमेटोग्राफी इज कैरिड आउट इन अ जार नोन एज क्रोमेटोग्राफिक जार, ये बात हो गई। टू मेंटेन परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द मूविंग सॉल्वेंट। मूविंग सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट भी हो सकता है, मिक्सचर भी हो सकता है, समवट ये वोलाटाइल भी होता है। तो बहुत सारी बातें हमारे माइंड में पहले से हैं। सपोज करता हूं, मैं समझाने के लिए यहां मैंने बात की थी कि मेरे पास यहाँ जो मूविंग सॉल्वेंट है उसकी कंपोजिशन में 85% अल्कोहल है, 15% वाटर है। अल्कोहल ज्यादा वोलाटाइल है, पानी कम है। वोलेटाइल मीन्स दैट कैन चेंज इनटू वेपर। अब अगर ये ओपन पर है कंटेनर, तो अल्कोहल ज्यादा उड़ जाएगा। मे बी आफ्टर सम टाइम ये अल्कोहल 85% के बजाय 70% पे चला गया। परसेंटेज चेंज हुई तो ये क्रोमेटोग्राम का जो रिजल्ट होता है वो चेंज हो जाता है। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द सॉल्वेंट चेंज कर देता है। अगर वो चेंज हो जाए तो उसके साथ
क्रोमेटोग्राफिक रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। इसलिए हमने इसको मेंटेन रखना है। टू मेंटेन दिस वी नीड क्रोमेटोग्राफिक जार, कि उसके अंदर इसको लेके चलना है। Why it is important to have lid on it, that is to maintain composition, percentage composition of the moving solid. नेक्स्ट कहा जा रहा है कि स्टेट वाई द स्टार्ट लाइन इज above the level of the solvent drawn in pencil। यहाँ इसके हवाले से भी मैंने बात यहाँ आपके साथ शेयर की थी। लाइन जो है वो पेंसिल के साथ हम ड्रा करते हैं, क्योंकि पेंसिल का मतलब ग्रेफाइट है, कि लाइन जो है वो हमने ग्रेफाइट से ड्रा की। और ग्रेफाइट टोटली इनसॉल्युबल है, दैट विल नॉट मूव विथ पेपर। ये देखिए, स्टार्ट लाइन, बेस लाइन, लेड पेंसिल, ड्रॉन इन पेंसिल। ये क्यों? पेंसिल insoluble in moving solvent, that will not move with the spots और इंटरफेयर नहीं करेगा क्रोमेटोग्राफिक रिजल्ट को। इन केस आपका ये जो बेस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं, ये आपने सॉल्वेंट के अंदर रख दिए, तो दीज स्पॉट्स विल डिसॉल्व इन दैट मूविंग सॉल्वेंट, तो विल नॉट मूव विद द पेपर बट विल डिसॉल्व इन दिस सॉल्वेंट। ये कह रहा है ना, अबव द लेवल ऑफ द सॉल्वेंट, ताकि वो उसमें डिसॉल्व ना हो जाए। अब होता यह है कि यहां से जो आपके आपका सॉल्वेंट है दैट मूव्स विद द पेपर, तो दैट विल कैरी दीज स्पॉट्स विद इटसेल्फ, तो इस तरह उनकी सेपरेशन हो जाएगी। अदरवाइज दीज स्पॉट्स विल डिसॉल्व स्ट्रेट अवे इन दैट मूविंग सॉल्वेंट। और फिर एक चीज का ख्याल रखा जाता है, ये देखें कि सॉल्युबिलिटी मूविंग सॉल्वेंट की में ज्यादा होनी चाहिए। स्टेशनरी सॉल्वेंट, ये पेपर के अंदर भी एक सॉल्वेंट होता है, ये हम कहते हैं 12% तकरीबन वाटर होता है इन सेलुलोज के अंदर, जिसके अंदर दिस इन स्पॉट्स एंड डिसॉल्व होंगे। सॉल्युबिलिटी मूविंग सॉल्वेंट में ज्यादा होगी तो ज्यादा स्पॉट्स से मूव करना है। अदरवाइज वो वहीं पे डिसॉल्व हो जाएंगे, वो मूव नहीं करेंगे पेपर के साथ। ये भी बैक पे एक बात चल रही होती है। लास्ट में कहा जा रहा है द आर एफ वैल्यू ऑफ वन ऑफ द डाइज इन फूड कलरिंग इज 0.60। In the separation of this dye travels 5.7 centimeter. Calculate the distance traveled by the solvent during the separation। यहाँ जो हमने आर एफ के हवाले से कंसेप्ट लिया था वो ये है। आर एफ होता क्या है? रिटार्डेशन फैक्टर है, या आप रिटेंशन रेशियो कह सकते हैं। डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पॉट over distance moved by the solvent front from baseline। ये मेरे पास फार्मूला है। अब यहां अगर मैं इसी फार्मूला को सामने रखूं, ये देखिए मैं इसको सामने रख लेता हूं, और आपको जो बात की जा रही है वो यूं बन रही है आर एफ वैल्यू, बल्कि आर एफ वैल्यू मुझे दी हुई है 0.60
separation. Dice travel 5.7 centimeter over. Distance moved by the solvent, उसको मैं x ले लेता हूँ, ये ऊपर ले जाएं, वो ऊपर इधर ले आए, x इक्वल्स टू 5.7 ओवर 0.60। इससे हमारे पास आंसर जनरेट हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसको 5.7 डिवाइडेड बाय 0.6, ये बना ये 9.5 सेंटीमीटर। और एक चीज जहन में रखें कि आर एफ वैल्यू जो है वो हमेशा फ्रैक्शनल होती है, क्योंकि हमेशा इसका आंसर वन से कम आता है। सॉल्वेंट ज्यादा मूव करते हैं और स्पॉट कम मूव करता है। अब जो आउटकम है इस मिनी बहस का, वो यही समझ में आ रहा है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के चैप्टर का ग्रिप है, तो आप क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है इसको कर सकते हैं, या और कोई क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स में से तो आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अंदर टोटल प्रैक्टिकल ओरिएंटेड थीम है, उसी की एप्लीकेशन हमसे यहाँ मांगी गई है। इसको समझ के कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत कुछ दे जाएगा।